स्वागत है आपका संजू एस क्लासेज में। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण 30 प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं एवं रीट एग्जाम एंड फर्स्ट ग्रेड एवं सेकंड ग्रेड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपका 1 नंबर प्रश्न है, रंग महल स्थित है। आपका ऑप्शन ए श्री गंगानगर, बी बीकानेर, सी चूरू और डी हनुमानगढ़। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हनुमानगढ़ में। रंग महल कहाँ पे स्थित है? हनुमानगढ़ में स्थित है, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी साहित्य की एक प्रारंभिक रचना हंसावली रचित है। आपको क्वेश्चन ए हेमचंद्र द्वारा, बी असाहित द्वारा, सी श्रीधर व्यास द्वारा और डी ईश्वरदास द्वारा। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी असाहित द्वारा। हंसावली है वो किसके द्वारा रचित है? असाहित द्वारा रचित है, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है। आपका क्वेश्चन है विराट नगर बेराट, बी मध्यमिका नगरी, सी रेड और डी ककरोट। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मध्यमिका नगरी। प्राचीन नगर है जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में क्या था? उल्लेखित था। महाभारत और महाभाष्य इन दोनों क्या है के अंदर क्या है? उल्लेखित था। तो इसमें कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी है मध्यमिका और नगरी क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, जिससे आपको रोजाना राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास के साथ क्यूज देखने को मिलेगी। इसके साथ ही आपको संस्कृत के अति महत्वपूर्ण प्रश्न की क्लास एवं साइकोलॉजी की भी क्लास देखने को मिलेगी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। आपको सुने गटियाला अभिलेख, बी हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख, सी बुचकला अभिलेख और डी गोसुंडी अभिलेख। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गोसुंडी अभिलेख। गोसुंडी अभिलेख है वो क्या है? प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की क्या करता है? पुष्टि करता है। कौन सा अभिलेख पुष्टि करता है? तो गोसुंडी अभिलेख इसकी पुष्टि करता है। किसकी? राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने राजस्थान के राजसी शासक वर्ग के लिए पृथक शिक्षा संस्थान की आवश्यकता पर बल दिया था? आपको सुने कर्नल लॉज, बी लॉर्ड लेसडाउन, सी कैप्टन लॉर्ड मेयो। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कैप्टन वाल्टर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी कैप्टन वाल्टर। जो कौन जिसने क्या किया था? जिसने राजस्थान के राजसी शासक वर्ग में के लिए पृथक शिक्षण संस्थान की क्या की थी? आवश्यकता पर क्या किया था? बल दिया था। शिक्षण संस्थान की आवश्यकता पर बल दिया था राजस्थान के राजसी शासक वर्ग के लिए, ये आपको याद रखना है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कैप्टन वाल्टर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? आपको सुने टिल्ला भट्ट, बी मुनि सुंदर सूरी, सी मुनि जिन विजय सूरी और डी नाथा। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मुनि जिन विजय सूरी। मुनि जिन विजय सूरी है वो विद्वान कौन सा था? कुंभा के दरबार में नहीं था, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र से अलीबख्शी ख्याल संबंध है? आपको सुने करौली, बी चिड़ावा, सी अलवर और डी चित्तौड़। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अलवर। अलवर है वो राजस्थान के किस क्षेत्र से अलीबख्शी ख्याल संबंध है? तो ऑप्शन नंबर सी अलवर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का संक्रिया नृत्य किस से संबंधित है? आपको सुने कालबेलिया, बी भील, सी सहरिया और डी तेरहताली। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कालबेलिया। राजस्थान का संक्रिय नृत्य है वो किस से संबंधित है? कालबेलिया से संबंधित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में महाराणा भोपाल सिंह ने मेवाड़ गद्दी संभाली? आपको सुने 1934, बी 1930, सी 1931 और डी 1932। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1930। 1930 में महाराणा भोपाल सिंह ने क्या है? मेवाड़ की गद्दी संभाली थी। इसके अंदर आपको एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ से ऑप्शन क्या है? अगर 30 ना आए, यहाँ पे 33 आ जाए
और ये सेम ऑप्शन आ जाए 1934, 31 और 32। तो इसमें अगर आपका इस तरह से ऑप्शन आए तो आपको राइट आंसर क्या करना है, 1931 करना है, नहीं तो आपको क्या करना है, 1930 ही करना है। अगर ऑप्शन में 1930 है तो 1930 करना है, अगर 1930 ना आए तो और ऑप्शन आ जाए तो उसमें क्या है, 1931 करना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1930। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भीम भड़क शैल चित्र पूरा स्थल स्थित है, आपको ने जयपुर, बी बूंदी, सी जोधपुर और डी अलवर। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जोधपुर के अंदर भीम भड़क शैल चित्र पूरा स्थल स्थित है। कहाँ पे स्थित है, जोधपुर के अंदर स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 1822 में बनाई गई मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था, आपको ने जालोर में, बी ब्यावर में, सी जोधपुर में और डी पाली में। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्यावर में। 1882 में जो बनाई गई थी मेरवाड़ बटालियन, उसका मुख्यालय कहाँ था, तो मुख्यालय था वहाँ का उसका ब्यावर में। कहाँ था, ब्यावर में, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक हैं, आपको ने नानूराम, बी तेज कवि, सी सहाय अली और डी लच्छीराम। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लच्छीराम। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन है, लच्छीराम है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिलेख में प्रतिहारों को सौमित्र लक्ष्मण से उद्भूत वह कहा गया है, आपको ने उज्जैन अभिलेख, बी कनौज अभिलेख, सी ग्वालियर अभिलेख और डी जोधपुर अभिलेख। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्वालियर अभिलेख है वो प्रतिहारों को सौमित्र लक्ष्मण से उद्भूत हुआ कहा जाता है, कहा गया है, ये आपको याद रखना है। कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी ग्वालियर अभिलेख। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ी यूथ लीग की स्थापना की गई थी, आपको ए 1930 ईस्वी, बी 1931 ईस्वी, सी 1932 ईस्वी और डी 1933 ईस्वी। तो इसमें आपका राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1931 ईस्वी में मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की गई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, चौहान वंश के किस शासक को नागभट्ट द्वितीय के दरबार में वीर की उपाधि दी गई, आपको ने विग्रहराज चतुर्थ, बी पृथ्वीराज चौहान, सी चामुंडा राय और डी गुवक। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुवक। चौहान वंश के किस शासक को, तो गुवक को नागभट्ट द्वितीय के दरबार में वीर की उपाधि दी गई थी। किसको दी गई थी, गुवक को दी गई थी, ये आपको याद रखना है, गुवक राइट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 1574 ईस्वी में चंद्रसेन के विद्रोही होने पर अकबर ने उसे दंड देने के लिए किसे भेजा, आपको ने कल्याणमल, बी दलपत सिंह, सी राम सिंह और डी राय सिंह। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, राय सिंह को 1574 में चंद्रसेन के विरुद्ध होने पर अकबर ने उसे दंड देने के लिए भेजा था। किसे भेजा था, राय सिंह को भेजा था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बूढ़ा पुष्कर ओकरा जायल पूरा स्थल किस काल से संबंधित है, जो बुड्ढा पुष्कर है, ओकरा है और जायल पूरा स्थल है वो किस काल से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए है नवा पाषाण काल से, बी पूरा पाषाण काल, सी कांस्य काल और डी ताम्र पाषाण काल। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूरा पाषाण काल से बूढ़ा पुष्कर हुआ, ओकरा हुआ, जायल हुआ, ये पूरा स्थल क्या है, इस काल से संबंधित है। किस काल से, पूरा पाषाण काल। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में डड्डीकर शैलकला पूरा स्थल स्थित है, राजस्थान के कौन सा जिला है जिसके अंदर क्या है, डड्डीकर शैलकला पूरा स्थल स्थित है। तो आपका ऑप्शन ए है अलवर, बी जयपुर, सी सीकर और डी कालीबंगा। तो इसमें आपका राइट आंसर वो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अलवर। अलवर जिले के अंदर डड्डीकर शैलकला पूरा स्थल स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थल से जाख बाबा की प्रतिमा प्राप्त हुई है, आपको नोहा भरतपुर, बी बांगोर, सी विराट और डी गणेश्वर। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नोहा भरतपुर से जाख बाबा की प्रतिमा प्राप्त होती है। कहाँ से, नोहा भरतपुर से। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा में निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं, कालीबंगा के अंदर किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं, आपको ऑप्शन ए है जौ, बी सोयाबीन, सी रागी और डी चावल। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जौ के। कालीबंगा के अंदर जो फसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं वो किसके हुए हैं, तो जौ के अवशेष से प्राप्त हुए हैं, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीन युक्त किलेबंदी के अवशेष मिले हैं? आपको सुने गणेश्वर, बी कालीबंगा, सी बालातल और डी पिल्लीबंगा। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कालीबंगा सभ्यता से क्या अच्छी विकसित प्राचीन युक्त किलेबंदी के अवशेष से मिले हैं, ये आपको याद रखना, कालीबंगा से। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहा जाता है? आपको सुने कालीबंगा को, बी गलूड़ को, सी बागोर को और डी रंगमहल को। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कालीबंगा को सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में डड्डीकर शैलकला पुरस्थल स्थित है? तो ये क्वेश्चन क्या है, 2 बार रिपीट हुआ है। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलवर के अंदर डड्डीकर शैलकला पुरस्थल स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थल से जाख बाबा की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो ये भी क्या है, क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है। तो इसके भी अंदर क्या है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नोहै भरतपुर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, धूलकोट कहाँ स्थित है? आपको सुने आहड़ में, बी कालीबंगा में, सी बालाथल में और डी बेराट में। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आहड़ में। धूलकोट है वो कहाँ पे स्थित है? आहड़ के अंदर स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? आपको सुने एच डी सांकलिया, बी ए एन घोष, सी बी एन मिश्रा और डी आर सी अग्रवाल। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आर सी अग्रवाल। गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देश में हुआ था? तो आर सी अग्रवाल। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल काले मृद भांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था? आपका ऑप्शन ए कालीबंगा, बी आहड़, सी बालाथल और डी बागोर। तो इसमें आपका राइट आंसर वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आहड़। आहड़ के अंदर क्या है, लाल काले मृद भांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। लाल काले मृद भांड क्यों कहा जाता है? क्योंकि आहड़ के अंदर है जो उन बर्तनों की क्या है वो रंग है वो कैसा था, किसी का लाल था किसी का काले था, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, लाल काले मृद भांड वाली संस्कृति भी कहा जाता है। किसको? आहड़ को। ये भी आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर यहाँ पे प्रश्न आए लाल काले मृद भांड वाली संस्कृति है तो कौन सी है? सभ्यता है, सॉरी सभ्यता। लाल काले मृद भांड वाली सभ्यता है तो कौन सी है? आहड़ सभ्यता। ये भी आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विराट प्राचीन काल में किसकी राजधानी थी? आपका ऑप्शन है मत्स्य जनपद की, बी चेदी राज्य की, सी चोल राज्य की और डी अर्जुन नायक राज्य की। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मत्स्य जनपद की। विराट है जो प्राचीन काल में किसकी राजधानी थी? मत्स्य जनपद की राजधानी थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, गलूड़ किस नदी के किनारे पर स्थित है? आपको सुने बनास, बी कोठारी, सी खारी और डी कांतली। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बनास नदी के किनारे स्थित है गलूड़। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से अपोलोडोट्स का सिक्का प्राप्त हुआ? आपको सुने रेड, बी सुनारी, सी रंगमहल और डी बरौर। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रेड। दोस्तों क्लास को लाइक करना नहीं भूलें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिससे उनका भी फायदा होगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आपको रोजाना टॉप जीके की क्लास के साथ क्यों देखने को मिलेगी। इसके साथ ही संस्कृत के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास देखने को मिलेगी जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। साइकोलॉजी की भी क्लास देखने को मिलेगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।